आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ रट लो और बस एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सीखो और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मन में इंटरेस्ट पैदा करेगा, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहता है हाउ, वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपके मन में जो प्रॉब्लम है फिजिक्स को लेकर वो दूर हो जाएगी। सो मस्ट वॉच इट। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूशियस से निकला है, जिसका मतलब होता है नेचर। मतलब नेचर, और नेचर में जुड़ी हुई जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। तो फिजिक्स आपको ये बताता है, ऑब्जेक्ट की डिटेल बताता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छुप जाता है, तो वो कैसे निकलता है और क्यों छुप गया, तो ये क्वेश्चंस आप किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली क्या है, हाउ, कोई चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, तो वो आपको कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। अब सबसे पहले ये हमें पढ़ना है कि फिजिक्स को किसने डिस्कवर करा था। तो फिजिक्स को सबसे पहले ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलिया ने डिस्कवर करा था। ये ग्रेट साइंटिस्ट है फिजिक्स के। इन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, मतलब नेचुरल फैक्ट आपको फिजिक्स के बारे में बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने ही बताया था फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूशियस से निकलता है, जिसका मतलब होता है नेचर। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, जो कि नेचर और नेचर से जुड़े हुए चीजों को आपको बताता है, एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। And the main aim of physics is to understand how the universe behaves. आपका यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, how the universe around us, वो मेन एम होता है फिजिक्स का। इसलिए फिजिक्स आपको क्या बताता है, how. So I will give you some examples so that the concept of physics is clear to you. Here we go. सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, अगर हमारी बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना शेप साइज चेंज नहीं कर रही है, उसी जगह पे खड़ी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट। और अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी चल रही है तो उसको बोलते हैं मोशन। तो देखिए ये कार जो है अभी कैसी है, रेस्ट में है, हिल डुल नहीं रही है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट किस में है, आपका रेस्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट देखो धीरे 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 क्या है, आगे बढ़ गया। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ गया। क्यों मोशन में आया, क्योंकि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी जो है वो आगे चल रही है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, इसी का फोर्स में भी ले सकते हैं। तो देखो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाना या अपनी तरफ खींचना, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो देखिए मैं ऑब्जेक्ट में धक्का लगा रही हूँ तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, और मैं उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही हूँ तो ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कप ऑफ वाटर है, इसमें हमने पानी भर दिया है। अब देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डालते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसमें डाला तो इनिशियली ये पानी में डूबा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जब हम डालते हैं ना तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के बाद कभी कभी ऑब्जेक्ट में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से डूब जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में पानी भरा और वो डूब गया, इसका मतलब ये है बुओयंट फोर्स। ऑब्जेक्ट जो पानी है उसमें क्या होता है, नीचे से एक फोर्स लगता है जो ऑब्जेक्ट को क्या है, अपनी अंदर देखो ये ऑब्जेक्ट को नीचे से एक फोर्स लग रहा है, मतलब ये वाटर जो है वो अंदर ही अंदर एक फोर्स लगा रहा है जो ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं आने दे रहा। लेकिन ऑब्जेक्ट देखो अभी तो खाली है तो इसलिए ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा है। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप देखते होंगे कभी कभी कि इसमें पानी भर जाता है, तो जिसकी वजह से देखो ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो आसानी से डूब जाता है। तब क्या होता है, जो एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ डूबने नहीं देता है, मतलब ऊपर ही ऊपर रखता है, तो ऐसा पानी के पास एक ऐसा फोर्स होता है जिसको आप क्या कहते हैं, बुओयंट फोर्स कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर ही ऊपर रहने देता है, नीचे नहीं आने देता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमने एक क्लिप लिया और इसको हमने पानी में डाला तो देखिए ये आसानी से क्या है, डूब गया। इसका मतलब क्या है, ये जो क्लिप है आपकी, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी के कंपैरिजन क्या है, ज्यादा है, इसीलिए देखो ये आसानी से पानी में डूब गया। इसका मतलब ये क्या है, ये सिंकिंग है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने ये पेपर लिया
इस पेपर को इसमें डाला तो ये देखो पेपर ऊपर ही ऊपर, पानी के ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी जो है वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने ये बीकर है, इसमें मैंने देखो 10, 20, 30, 40 ऐसे मार्क हो रखा है। तो ऐसे बहुत सारा चीजें होती हैं, वेसल्स होते हैं फिजिक्स में, जिसमें क्या होता है आप आसानी से फाइंड करते हैं कि कितना है। देखो अभी मैंने इसमें पानी डाला हुआ है तो आप आसानी से देख सकते हैं, तो कितना है आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से, 60 है। मतलब इसमें कितना पानी भरा हुआ है, 60 मिलीलीटर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे वेसल्स भी होते हैं जिसमें आप आसानी से मेजर कर सकते हैं कि वाटर कितना भरा हुआ है। ठीक है, अनदर एग्जांपल आप फिजिक्स में ले सकते हैं, जैसे ये आपकी बॉल है। ठीक है, इसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, देखो मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, शेप और साइज जो हो रहा है वो चेंज हो जा रहा है, और जैसे ही मैं छोड़ दे रही हूँ तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। अगर आपको ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स फोर्स या प्रेशर से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियोज में देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।